नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं इंसान की एक बहुत ही कह सकते हैं गहरी और बुनियादी खोज के बारे में। मतलब हम सब अपनी जिंदगी में आखिर ढूंढ क्या रहे हैं, कौन सी वो गहरी इच्छाएं हैं, है ना, जो हमें लगातार चलाती रहती हैं। कभी गौर किया है कि हमारी ये सारी भागदौड़, हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारी दिन रात की कोशिशें, ये सब कुछ किन मूलभूत चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। आज की जो हमारी ये चर्चा है, ये सत चित आनंद की खोज नाम के एक लेख के कुछ खास अंशों पर आधारित है। और देखिए, इस चर्चा का मकसद सीधा सा है, इन स्रोतों के जरिए ये समझना कि एक इंसान के तौर पर हम असल में क्या चाहते हैं, हमारी अंदर की पुकार क्या है, और क्या हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो हमें वाकई हमारी मंजिल के पास ले जा रहा है या शायद कहीं और ही भटका रहा है। चलिए इस पर थोड़ा गहराई से सोचते हैं। तो जैसा कि इन अंशों में बताया गया है, अगर हम अपनी सारी इच्छाओं और कोशिशों की तह में जाएं तो वही मुख्य रूप से 3 चीजें सामने आती हैं जिनकी हमें हमेशा तलाश रहती है। पहली है सत। हाँ। इसका मतलब है स्थायित्व, इटर्निटी। हम हमेशा बने रहना चाहते हैं। बिल्कुल। कोई नहीं चाहता कि उसका अस्तित्व मिट जाए। एक तरह से अमर होने की इच्छा, या कम से कम दुनिया में अपनी एक स्थायी पहचान छोड़ जाने की चाह। ये मिट जाने का डर या बने रहने की इच्छा, ये बहुत गहरी है। और दूसरी तलाश जो लेख बताता है वो है चित्त की। चित्त, हाँ, नॉलेज, मतलब ज्ञान, जानने की इच्छा। हम अपने आसपास की दुनिया को समझना चाहते हैं, ब्रह्मांड को, खुद को, हर चीज की जानकारी चाहिए हमें। आप देखिए ना, इसी जानने की प्यास ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। सही बात है। अखबार, टेलीविजन, इंटरनेट, सैटेलाइट, स्पेस एक्सप्लोरेशन तक। हाँ, ज्ञान की कोई सीमा नहीं। ये सब ज्ञान की हमारी अतृप्त इच्छा का ही तो सबूत है। हम लगातार जानकारी जमा कर रहे हैं, हर पल कुछ नया जानने की कोशिश में है। बिल्कुल। ये जानने की प्यास तो कभी खत्म ही नहीं होती है। और फिर आती है तीसरी और शायद सबसे जरूरी तलाश, आनंद की। आनंद, ब्लिस। हाँ, परम खुशी। आखिर हम सब चाहते क्या हैं? आप सोचिए, दिन भर की मेहनत, रात की चिंताएं, रिश्तों की उठापटक, करियर की दौड़, इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ खुशी है ना, आनंद। जैसा कि लेख में भी इशारा किया गया है, कभी कभी तो लोग समाज के नियम, नैतिकता, वो सब भी ताक पर रख देते हैं। हाँ, ये भी होता है। किस लिए? उसी एक पल की खुशी के लिए, उस आनंद के एहसास के लिए। तो ये 3 चीजें, सत चित आनंद, स्थायित्व, ज्ञान और खुशी। हाँ, यही हमारी सारी जिंदगी की धुरी है, ऐसा लगता है। सही कहा। लेख का तर्क भी यही है कि ये 3 हमारी मूलभूत, शायद हम कहें तो अस्तित्वगत जरूरतें हैं, एग्जिस्टेंशियल नीड्स। इन्हीं की खोज में इंसान, मतलब जब से सभ्यता शुरू हुई है तब से लेकर आज तक लगा हुआ है। लेकिन यहीं पर लेख एक बहुत बहुत जरूरी सवाल उठाता है और ये सोचने पर मजबूर करता है। हम सदियों से इन तीनों चीजों के पीछे भाग रहे हैं, स्थायित्व, ज्ञान, खुशी। हमने कितने आविष्कार कर लिए, समाज बना लिए, नियम घड़े, कला, विज्ञान, क्या कुछ नहीं किया। पर क्या इन सब के बावजूद हमें वो स्थायी संतुष्टि मिली, वो कंप्लीटनेस जिसकी हमें तलाश थी? यही सवाल है। क्यों अक्सर इतनी सारी उपलब्धियों के बाद भी एक खालीपन सा लगता है, एक अधूरापन? क्या हमारी किस्मत में सिर्फ खोजते रहना ही लिखा है? कभी मंजिल मिलेगी भी या नहीं? यहां आकर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। और इसी मोड़ पर, जैसा लेख में बताया गया है, भारतीय धर्मशास्त्र एक बिल्कुल अलग, बल्कि मैं कहूंगी क्रांतिकारी दृष्टिकोण सामने रखते हैं। अच्छा, वो क्या है? इन स्रोतों के अनुसार शास्त्र कहते हैं कि हम जिन्हें खोज रहे हैं वो चीजें हमसे बाहर हैं ही नहीं। बाहर नहीं है? हाँ, हम जो असल में आत्मा है वो अपने स्वभाव से ही सत चित आनंद है। स्वभाव से ही, मतलब बाय नेचर। ये सुनने में तो बहुत बड़ा दावा लग रहा है। इसका ठीक ठीक मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हमारा जो मूल स्वरूप है, हमारी असली पहचान, हमारा कोर बीइंग, वो ही सत है। सत यानी शाश्वत। हाँ, शाश्वत, सनातन, जिसका ना कोई आदि है ना अंत, जो हमेशा रहता है। और हमारा स्वरूप ही चित है। चित मतलब ज्ञानमय। ज्ञानमय, चेतना से भरपूर, जिसमें जानने की, अनुभव करने की स्वाभाविक क्षमता है। और हमारा स्वरूप ही आनंद है। आनंद मतलब खुशी। हाँ, पर सिर्फ खुशी नहीं, आनंद मतलब ब्लिस, परिपूर्णता। हम स्वाभाविक रूप से आनंद से, खुशी से, कंप्लीटनेस से भरे हुए हैं। ये हमारी बाहरी परिस्थितियां नहीं तय करती, ये हमारा आंतरिक सत्य है।
ऐसा शास्त्रों का मत है, जैसा लेख हमें बताता है। अरे ये तो पूरी बात ही पलट गई। मतलब जिन 3 चीजों के लिए हम पूरी जिंदगी बाहर हाथ पैर मार रहे हैं, हाँ, हमेशा बने रहना, सब कुछ जान लेना और हमेशा खुश रहना, वो असल में हमारा अपना स्वभाव ही है। हम अंदर से वही हैं। हाँ, लेख इसी गहरे सत्य की तरफ इशारा कर रहा है। और यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि क्या हम अनजाने में, चाहे हम इन शास्त्रों को जाने या ना जाने, अपनी हर कोशिश, हर इच्छा के जरिए उन्हीं 3 चीजों को पाने की कोशिश नहीं कर रहे जो हमारा असली स्वरूप है। आप सोचिए, हमारी हर गतिविधि, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, कहीं ना कहीं इन्हीं 3 बेसिक जरूरतों, सत चित आनंद की पूर्ति की एक, कह सकते हैं, अधूरी कोशिश ही लगती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसे लेख ने आत्मा की कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड कहा है, मतलब बुनियादी मांग। हाँ, बुनियादी मांग, वो असल में यही है, सत चित आनंद जी। और ये मांग हजारों सालों से बदली नहीं है। बिल्कुल नहीं। जमाना बदल गया, समाज, तकनीक, सब कुछ बदल गया, पर आत्मा की ये प्यास वहीं की वहीं है। हाँ, बस उसे बुझाने के तरीके बदलते रहे हैं। हाँ। क्या ये वही बात हुई जैसे कहते हैं ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लेख में भी इसी मुहावरे का इस्तेमाल हुआ है, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। अच्छा, हाँ, शराब वही पुरानी है, यानी आत्मा की सत चित आनंद की चाहत, बोतलें नई आ गई हैं। मतलब उस चाहत को पूरा करने के लिए हमने नए नए साधन, नए नए तरीके बना लिए हैं। जैसे पुराने जमाने में लोग शायद यज्ञ, तपस्या या सामुदायिक रिवाजों से स्थायित्व, ज्ञान और खुशी पाने की कोशिश करते थे। आज हम शायद टेक्नोलॉजी में, पैसे में, सोशल मीडिया पर लाइक्स में या मनोरंजन के नए नए तरीकों में वही चीजें ढूंढ रहे हैं। हाँ, बात तो सही है। बाहरी रूप बिल्कुल बदल गया है, पर अंदर की जो मूल तलाश है वो वैसी की वैसी है। और अगर हम इसे और बड़े पर्सपेक्टिव से देखें, जैसा लेख सुझाव देता है, तो ये बात समझ आती है कि इंसान अभी रुकेगा क्यों नहीं। वो क्यों लगातार नई खोजें कर रहा है, नए आविष्कार, नई टेक्नोलॉजी बना रहा है? क्योंकि आत्मा को अभी तक वो स्थायी, पूरी संतुष्टि नहीं मिली है। जब तक आत्मा अपने सच्चित आनंद स्वरूप को पूरी तरह से अनुभव नहीं कर लेती, ये बाहरी खोज, ये नए नए साधन बनाने की जो कवायद है, ये जारी रहेगी। मतलब ये खोज चलती ही रहेगी। हाँ, चाहे हम चांद पर चले जाएं या मेटावर्स बना लें, ये सब उसी अधूरी तलाश के अलग अलग पड़ाव ही हैं। ये बात तो समझ में आती है कि तलाश जारी है, लेकिन लेख यहाँ एक और ज्यादा चौंकाने वाली और शायद थोड़ी चिंताजनक बात भी सामने रखता है। वो क्या? वो पूछता है, क्या हो अगर खुशी पाने का ये जो आधुनिक भौतिक रास्ता है, जिस पर आज ज्यादातर दुनिया चल रही है, वो असल में एक भ्रम हो, एक छलावा। जैसे रेगिस्तान में वो दिखता है ना, मृग तृष्णा, मृग मरीचिका। हाँ, वो हिरन वाली कहानी याद है? हाँ, लेख में रेगिस्तान का ये उदाहरण बहुत अच्छे से दिया गया है और ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। तपते रेगिस्तान में अक्सर क्या होता है, तेज धूप और गर्म हवा की वजह से रोशनी की किरणें मुड़ जाती हैं, जिसे विज्ञान में रिफ्रैक्शन कहते हैं। हाँ। इससे दूर कहीं पानी होने का भ्रम पैदा होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई झील या तालाब चमक रहा हो। अच्छा। अब प्यास से बेहाल हिरण जब इस चमकते पानी को देखता है तो उसे एक उम्मीद दिखती है। जाहिर है, वो अपनी सारी बची खुची ताकत लगाकर उस दिशा में दौड़ता है, अपनी प्यास बुझाने की आस में। और हम जानते हैं कि जब वो बेचारा हिरण वहां पहुंचता है तो उसे क्या मिलता है? कुछ नहीं, सिवाय तपती रेत के और कुछ नहीं। धोखा। लेकिन लेख कहता है कि बात यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा? अगर धोखा यहीं खत्म हो जाता तो शायद हिरन निराश होकर लौट जाता या कहीं और पानी ढूंढता। पर होता यह है कि जैसे ही वो उस जगह पहुंचता है, उसे फिर से थोड़ी और दूर वैसी ही पानी की चमक दिखाई देने लगती है। अरे बाप रे! ये माया का खेल है, एक भ्रम का दुष्चक्र। और हिरन प्यास से इतना व्याकुल होता है कि वो फिर उस नई उम्मीद की ओर दौड़ पड़ता है। फिर से? हाँ, बार बार इस तरह बार बार धोखा खाते हुए, पानी की तलाश में भटकते भटकते वो रेगिस्तान में इतना अंदर चला जाता है और पानी का जो असली स्रोत था, जो शायद रेगिस्तान के बाहर उल्टी दिशा में था, उसे इतना दूर हो जाता है कि अंत में पानी मिलना तो दूर, वो प्यास और थकावट से तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ देता है। ओफ, ये सुनकर तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो लेख जो बड़ा और गंभीर सवाल उठा रहा है वो यही है कि कहीं हम इंसानों के साथ भी अनजाने में कुछ ऐसा ही तो नहीं हो रहा? क्या ये भौतिकतावाद,
मटेरियलिज्म, ये सोच कि ज्यादा चीजें, ज्यादा पैसा, ज्यादा ऐशो आराम हमें स्थायी खुशी देंगे, कहीं ये वही रेगिस्तान की मृगतृष्णा तो नहीं? लेख इसी संभावना की ओर इशारा करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो भारतीय शास्त्रों जैसे गीता या भागवत के नजरिए से वाकिफ है। उनका तर्क ये है कि जैसे हिरण पानी की तलाश में भटकते हुए पानी से और दूर चला जाता है, हाँ, वैसे ही हम शायद स्थायी आनंद की तलाश में उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो हमें उस आनंद से और दूर ले जा रहे हैं। कैसे? हम भौतिक वस्तुओं में, क्षण भर के इंद्रिय सुखों में, समाज में नाम कमाने में, ताकत में, बाहरी उपलब्धियों में वो सच्चित आनंद ढूंढ रहे हैं, जहां लेख के अनुसार शायद उसकी परछाई या भ्रम तो मिल सकता है, पर असली चीज, वो स्थायी गहरा आनंद नहीं मिल सकता। मतलब हर बार मंजिल थोड़ी और दूर खिसक जाती है। बिल्कुल, हर उपलब्धि के बाद एक नई इच्छा, एक नया लक्ष्य सामने आ जाता है और हम फिर भागने लगते हैं, ठीक उस हिरण की तरह। तो क्या ये मुमकिन है कि जिसे हम प्रगति समझ रहे हैं, विकास या बेटर लाइफ कह रहे हैं, वो असल में हमें हमारे असली लक्ष्य यानी स्थायी शांति और आनंद से अनजाने में ही सही और दूर ले जा रही हो? ये तो बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव लगता है हमारी आम सोच के हिसाब से। हाँ, बिल्कुल उल्टा। यहीं पर लेख हमें गहराई से सोचने और अपने जीवन की दिशा पर दोबारा विचार करने के लिए कहता है। ये सवाल पूछता है, क्या भौतिक सुख की ये कभी ना खत्म होने वाली खोज हमें वास्तविक और स्थायी आनंद के करीब ला रही है, या ये हमें उस प्यासे हिरन की तरह एक अंतहीन भ्रम के जाल में फंसाकर हमारे असली आंतरिक आनंद के स्रोत से लगातार दूर ले जा रही है। लेख हमें गीता और भागवत जैसे ग्रंथों में जो सिद्धांत बताए गए हैं उन पर विचार करने का सुझाव देता है, ताकि हम इस माया को, इस पैटर्न को समझ सकें और शायद इस दौड़ से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोज सकें। ये एक बुनियादी सवाल है जिस पर हर किसी को अपनी जिंदगी के संदर्भ में गंभीरता से सोचना चाहिए। वाकई ये आत्ममंथन का विषय है। तो आज की इस चर्चा से जो मुख्य बातें निकलकर सामने आई हैं, उन्हें अगर हम समेटें तो पहली, इंसान की 3 बुनियादी अंदरूनी तलाशें हैं: सत, स्थायित्व, अमरता, चित, ज्ञान, चेतना, और आनंद, खुशी, परिपूर्णता। दूसरी, भारतीय शास्त्रों का जो दृष्टिकोण लेख ने सामने रखा, उसके अनुसार ये तीनों चीजें हमारी तलाश ही नहीं बल्कि हमारा स्वाभाविक स्वरूप है। हम आत्मा के स्तर पर सत, चित, आनंद हैं ही। बिल्कुल, हमारा स्वभाव। और तीसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण और सोचने वाला सवाल जो लेख हमारे सामने रखता है, क्या भौतिक साधनों और बाहरी उपलब्धियों के जरिए सुख और संतुष्टि की हमारी ये जो आजकल की खोज है, कहीं ये रेगिस्तान की उस मृगतृष्णा की तरह तो नहीं है? एक ऐसा भ्रम जो हमें लुभाता तो है, अपनी ओर खींचता है, पर आखिर में हमें हमारे असली सुख के स्रोत, हमारे अपने सच्चित आनंद स्वरूप से दूर ले जाता है। सही कहा। और आज की चर्चा के बाद एक विचार मन में और गहरा हो रहा है। क्या? शायद असली जरूरत इस बात की नहीं है कि हम खुशी खोजने के और नए नए बेहतर बाहरी तरीके इजाद करें। शायद जरूरत इस बात की है कि हम रुककर गहराई से ये जांचें कि हम वास्तव में क्या खोज रहे हैं। ये तो है, क्या हम सचमुच बाहरी चीजों में वो स्थायी खुशी और संतुष्टि ढूंढ रहे हैं, या अनजाने में अपने ही खोए हुए स्वरूप को पाने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या ये संभव है कि वो परम तत्व, वो सत, वो चित, वो आनंद जिसे हम पूरी दुनिया में बाहर इतनी शिद्दत से ढूंढ रहे हैं, वहीं ओंगियो बहकिर हमारे बिल्कुल करीब, हमारे अपने ही भीतर मौजूद हो? भीतर। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस गहरे चिंतन के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय पर इसी तरह की गहरी बातचीत के लिए।